हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिल क्लासेस। आज हम क्लास 10 साइंस टर्म 1 के इम्पोर्टेंट को एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। मतलब एक एक्स सब्सटेंस है जो कि वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, एक इक्वेशन दे रखी है, आयरन ऑक्साइड प्लस ट्वाइस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस ट्वाइस आयरन। तो ये इक्वेशन देख के हमें पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अगर एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव हो तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करेगा, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 3, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग। मतलब एक एक्स एलिमेंट है, अगर इसको एयर में हीट किया जाएगा तो ब्लैक सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि एयर में हीट करने पर ब्लैक बन जाता है? तो वो है कॉपर। असल में कॉपर जो है जब उसको हीट किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है? श्योरिंग ऑफ मिल्क, अगर दूध को जमाते हैं, खट्टा कर देते हैं, तो वो केमिकल चेंज है, बिल्कुल ठीक है ये तो। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अगर पानी में चीनी को घोल दिया जाए तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। और पूछा है इनमें से केमिकल चेंज कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है। सोरिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल है, और डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी ये भी केमिकल है। तो अगर हम किसी चीज़ में सिर्फ पानी मिलाते हैं तो वो केमिकल चेंज नहीं, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड ब्लू लेट लिटमस टू ब्लू। जो रेड लिटमस को ब्लू बना दे तो वो होता है बेस। तो इसमें से बेस क्या होता है? जिसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होता है वो बेस होता है। तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब क्या होता है? जब एसिडिटी टाइप की हो जाती है पेट में तो उसको बोलते हैं इनडाइजेशन। मतलब खाना ढंग से पचता नहीं है, एसिडिटी होने लग जाती है। तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन क्या होती है? एंटीबायोटिक तो नहीं होती है, एनालिजिस भी नहीं होती है, एंटाएसिड होती है। तो जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे उसको एंटाएसिड बोलते हैं, और यही मेडिसिन इनडाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 7, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज्ड टू ब्रश आर टीथ रेगुलरली। ठीक है, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज। देखो, हम रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं। तो ब्रश करने का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है कि हमारे जो दांत होते हैं उनमें बैक्टीरियाज वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, और इनको, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दांतों के या फिर मुंह के पीएच को कम कर देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो टूथपेस्ट होता है उनका नेचर बेसिक होता है। तो सही ऑप्शन है इसका बेसिक। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन एसिडिक है? देखो, ये एसिडिक है। लाइम जूस, जो नींबू का जूस होता है, वो एसिडिक है। ह्यूमन ब्लड बेसिक होता है, ये एसिडिक है।
ये बेसिक होता है, ये भी बेसिक होता है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं। और एंटा एसिड क्या है? ये भी बेसिक है क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो ऑप्शन लाइम जूस जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और वो मेटल एक्स बोला गया, इन्होंने एक्स बोल दिया उस मेटल को, सॉरी मेटल को एम बोल दिया मैंने, और इसने बोला है कि एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम है एक्स। तो एक्स जो है वो एक गैस है। तो हमें पता होना चाहिए जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। और हमने ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि कभी भी अगर एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो जो सब्सटेंस होता है वो बनता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें गैस पूछा है कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है। गैस इवॉल्व्ड किस किस के रिएक्शन से? एसिड के रिएक्शन से और मेटल कार्बन के रिएक्शन से। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। देखो, जो एसिटिक एसिड होता है ये विनेगर में होता है, जो टार्टरिक एसिड होता है वो टैमराइंड में होता है, इमली में। जो लैक्टिक एसिड होता है वो कर्ड में होता है या श्योर मिल्क कह सकते हो। और जो सिट्रिक एसिड होता है वो लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है, आंवला में होता है, मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, विनेगर का पूछा तो एसिटिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि किसको हीट करने पर, मतलब जिप्सम को हीट करने पर क्या बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले तो हमको, कि जिप्सम का फॉर्मूला होता है क्या। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट। जब हम इसको हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जो कि होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 13, एन एलॉय इज, एलॉय क्या है? क्या एक एलिमेंट है? नहीं। क्या कंपाउंड है? नहीं। क्या होमोजीनियस मिक्सचर है? बिल्कुल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर? नहीं। तो आंसर इसका होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय होता क्या है? एलॉय होता है कि मेटल या दूसरे मेटल या मेटल और नॉन मेटल के साथ जो होमोजेनियस मिक्सचर से जो भी चीज़ बनती है, कंपाउंड बनता है, सब्सटेंस बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलॉय। क्वेश्चन नंबर 14, विच एमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मर्करी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो मरकरी, अगर किसी भी एलॉय में एक सब्सटेंस, अगर एक एलिमेंट अगर मरकरी होता है तो इसका मतलब वो जो एलॉय है वो अमलगम होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है? एट नून, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज। कौन सा एंजाइम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? तो उसका नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, देखो, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो पेप्सिन है वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है लेकिन स्टमक में। एमाइलेज जो है वो सलाइवा से निकलता है और लाइपेज फैट को तोड़ने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन ट्रिप्सिन जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनल डाइजेस्ट। देखो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा डाइजेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड का डाइजेशन हो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर इसमें ऐसा बोला जाता है कि हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो माउथ कैविटी में होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि एलिमेंट्री कैनाल में जो फाइनली डाइजेस्ट होता है फूड वो कहाँ होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन को एक कंप्लीट डाइजेशन की साइड भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज। दोपहर के समय जो सूरज होता है वो बिल्कुल वाइट दिखता है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोपहर के समय जो सूरज है वो बिल्कुल सर पे होता है या ऊपर होता है हमारे, तो उसका डिस्टेंस छोटा हो जाता है। छोटा डिस्टेंस होने की वजह से जो लाइट है वो कम स्कैटर्ड हो पाती है। तो लीस्ट लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट आफ्टरनून, यही इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना contributes significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise और sunset। देखो सनराइज या सनसेट मतलब जब सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है उस वक्त सूरज जो है वो लाल नजर आता है। इसके पीछे क्या कारण है ये पूछा गया है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग लाइट मतलब होता है लाइटों का फैलाव। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ। तो इसका सही ऑप्शन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म इज कॉल्ड। क्या होता है? अभी इससे पिछले वाले में एक ऑप्शन था डिस्पर्जन, उसके बारे में बताया था कि डिस्पर्जन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट होता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका डिस्पर्जन ऑफ लाइट या फिर सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द कलर्स ऑफ विजिबल लाइट हैज़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर रेड, ऑप्शन रेड। ठीक है, मतलब रेड जो होता है, रेड कलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है रेड कलर की, और मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रेड कलर की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है और मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 22, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय। कहाँ से निकलता है बाइल जूस? लीवर से, ये तो सभी को पता होगा। लाइपेज एक्ट्स ऑन, क्वेश्चन नंबर 23, लाइपेज एक्ट्स ऑन। लाइपेज किस पे एक्ट करता है? फैट पर। किस पे एक्ट करता है लाइपेज? फैट पर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। 24th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। तो लेंस बनाने के लिए वाटर इस्तेमाल हो सकता है,
ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, लेकिन क्ले नहीं होती। क्ले क्यों नहीं होती? क्योंकि क्ले के आर पार लाइट पहुंचती नहीं है, ओपेक बॉडी होती है, इसलिए क्ले को लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आज का फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। देखो कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, मिरर की बात कर रहे हैं। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? सबसे पहले तो हमें कन्वेक्स मिरर पता होना चाहिए। कन्वेक्स मिरर इस तरह का होता है, लाइट आती है लेफ्ट से, तो लाइट जब भी आएगी तो लाइट कैसी हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, तो पीछे बनाएगी इमेज। अगर पीछे इमेज बनेगी मिरर के, तो वो हमेशा कैसी होगी? वर्चुअल। तो आंसर क्या है? वर्चुअल। हाँ तो बच्चों, ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और इसी टाइप की हम रेगुलरली वीडियो डालेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। टर्म 1 आने वाले हैं, 30 नवंबर से हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको लगातार अपने NCERT बुक्स को फॉलो करना है, और जो आपका फेवरेट चैनल लगता है उसको भी फॉलो करना है, ताकि आपकी तैयारी ऐसी लगातार चलती रहे। तो इस टाइप की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लगातार इन टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी होती रहे। अभी मैथ्स की है, फिर साइंस का कराया, फिर मैथ्स का कराएंगे, अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।